पुरुषोत्तमम अमेरिकन गुरु भ्राता एक्समैन दादा ठाकुर जी से वार्तालाप चल रही हैं। ठाकुर जी से एक्समैन दादा पूछते हैं, ठाकुर आपने सरकार साहब से दीक्षा लिए हैं तो आप सरकार साहब को देखे हैं? ठाकुर जी बोलते हैं, मैंने सरकार साहब को नहीं देखा। तब ठाकुर जी से प्रश्न पूछा गया, ठाकुर आप बोलते हैं आदर्शों को जीवन में लेकर चलना चाहिए, तो आपके पास तो सरकार साहब थे नहीं, तो आप किस तरह से अपने जीवन में एक अवलंबन बना करके चले? परम दयाल श्री ठाकुर जी तब कह रहे थे कि मैंने अपना दीक्षा मैं अपनी माँ से लिया। माँ ने सरकार साहब से आशीर्वाद लिए थे और उनके आशीर्वाद से मेरा दीक्षा हुआ। मैं माँ को सदैव श्रद्धा करता था, मैं माँ के अनुशासन में रहता था। माँ जिस तरह से हमें चलाने का प्रयास करते थे, ठीक उसी प्रकार से मैं चलने का प्रयास करता था। मैं माँ के प्रति अत्यंत ममता रहता था। मैं माँ को बिना देखे नहीं रह सकता था। तब ठाकुर जी आगे और बढ़ करके बोलते हैं, मैं जब माँ जो पूजा करती थी वहाँ पर हुजूर महाराज सरकार साहब और वहाँ पे जो पूजा घर में मैं वहाँ जा कर के माँ के जो गुरुदेव जो हुजूर महाराज, मैं उनको प्रणाम करके ये बताने का प्रयास करता था, ठाकुर मेरे माँ का कोई कष्ट ना हो, माँ का किसी तरह का दुख ना हो। ठाकुर के जीवन में माँ ही सर्वोपरि था और माँ को का स्थान सबसे ऊपर था। माँ का कष्ट कभी देख नहीं पाते थे। माँ ही जीवन सर्वस्व था। इसलिए आप लोगों में कोई अगर ठाकुर जी के लीला भूमि देवघर बैद्यनाथ के पास, बैद्यनाथ धाम के पास ठाकुर नगर करके श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जो लीला भूमि है, वहाँ पे अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ उनके इस लीला भूमि का दर्शन कर पाएंगे। वहाँ पर ठाकुर जी के प्रयोग किए गए जो भी सामग्री हैं, जो भी वस्तुएं हैं, सारी वस्तुओं को म्यूजियम में रखा गया और वहाँ पर म्यूजियम के बीचों बीच में वो म्यूजियम बड़ल बंगलों को म्यूजियम में तब्दील किया गया। बीचों बीच में माँ के प्रयोग का सामान, वहाँ पर सारे सामान रखा हुआ है। ठाकुर जी के श्रीहस्त लिखित एक वहाँ पे लिपि है, एक पत्र है जिसमें ठाकुर जी ने विनय और अश्रुपुलित आँखों से माँ का श्रद्धांजलि देते हुए उनके चरणों में एक शब्द अर्घ्य को निवेदन करते हुए ठाकुर जी कहते हैं, माँ अगर आप इस धरती पर दोबारा कभी आती है तो मैं ये सारी ऐश्वर्य मैं आपके लिए समेट करके जा रहा हूँ। ये आपके उपयोग का प्रयोग का वस्तु हैं, आप आकर के इसी का उपभोग कीजिएगा। ठाकुर जी का एक प्रार्थना है, एक निवेदन है, एक श्रद्धा है, एक भक्ति ज्ञापन है कि किस तरह से अनटूटरिंग लव था, फैशनेट लव नहीं, यहाँ पर अनटूटरिंग लव एडहेरेंस, एक अनुराग था और उस अनुराग के वजह से उनका जीवन बड़ा हुआ था। उनके उस प्रेम की बातें अगर हम देखते हैं, जब ठाकुर जी स्कूल से आ रहे थे और वहाँ पर रास्ते में घर आते समय नयनजुली नाम का एक जगह, जहाँ पर पानी का प्रवाह बहुत तेज़ी से प्रवाहित हो रहा था, उस पानी के प्रवाह को पार करते हुए एक वृद्ध व्यक्ति पार हो रहे थे। अचानक वहाँ पर गिर गए और अल्लाह अल्लाह कहकर बारंबार पुकार रहे हैं। ये आवाज़ किसी के कानों तक नहीं पहुँचा। ये आवाज़
बालक अनुकूल के कान तक पहुंचा। दौड़ते हुए आए, नयनजोली में कूद पड़े और डूबते हुए व्यक्ति को पकड़ लिया। अब उन्होंने भी पकड़ लिया। अब बालक अनुकूल भी डूब रहा है। तब बालक अनुकूल उनसे कह रहे हैं, जैसे मैं बताऊं वैसे करो, अब ऐसे पकड़ो। तब जाकर के वैसे ही पकड़ा और तब डूबते हुए उनको बचा लिया। और उस नयनजोली के किनारे बांस का बहुत बड़ा झाड़ी थी और फिर उसके पास में एक मकान, वहाँ पर इनको ले गए, आग जलाया गया, इनको तपाया गया और तापने के बाद इनके जीवन को थोड़ा सहज बना दिया गया और पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। इस तरह से परमदयाल श्री श्री ठाकुर का जो बाल लीला है ऐसे अनंत घटनाओं से पूरित है। आगे चलते हैं। उस घर से एक कदम आगे बढ़ा, 2-4 कदम, बांस की जो झाड़ी थी और वहाँ से अचानक एक पक्षी उड़ करके कंधे पे बैठे। कंधे पे जैसे बैठे बालक अनुकूल वहाँ ठहर गए जब तक वो पक्षी कांध से अपने पंखों को सूखने के बाद उड़ करके ना गए, तब तक खड़े रहे। तब तक शाम ढल गया। अब घर की ओर रवाना हो गए। मन मन में सोच रहे हैं, आज तो मैं बहुत ही लोगों के परहित का काम किया हूँ, परोपकार का काम किया हूँ, माँ सुन करके खुश होंगे। लेकिन जैसे ही देखा दूर से माँ आई, डांट पड़ी, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, इतने देर क्यों लगाएं। और ये सब बोलने से पहले पिटाई भी लगाने लगे। माँ के हाथ से बहुत पिटाई खाएं। फिर दौड़ के आते हैं उस मंदिर में और मंदिर में आकर के कहते हैं, ठाकुर माँ का कोई कष्ट ना हो। ऐसे मातृभक्त संतान, ऐसे पशु पक्षी मनुष्य जितने भी सृष्टि के प्राणी हैं, सबके प्रति जिनका दर्द, जिनका करुणा, जिनका ममता सबके प्रति रहता है, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे महामानव युग युग में कभी देखने को मिलता है। और इनका आगमन केवल और केवल हम सबको राह दिखाने के लिए आते हैं। अगर इस समय हम उनकी इस बातों को ध्यान ना दें, उन्हें ना सुने, ना समझे, तो हमारा ये जीवन बेकार हो जाएगा। हम अपने इस जीवन की रक्षा कर ही नहीं पाएंगे। तो आइए, हमें मूर्ख की तरह परम दयाल की उस वाणी को मूर्त करने का प्रयास नहीं, मूर्त करना है। 1 कर पाऊँ, 2 कर पाऊँ, और ऐसे करते हुए हम जब चलेंगे निश्चित रूप से उनका दया हमारे ऊपर वर्षण होगा।